morning class. Yesterday we discussed about exercise, its importance and promotion. Today we are going to discuss about types of exercise. तो आज हम types of exercise के बारे में पढ़ेंगे. ये भी हमारा fundamental of nursing का एक topic है. So types of exercise. एक्सरसाइज कितने टाइप्स की होती है? तो यूजुअली एक्सरसाइज को डिफाइन किया गया है और डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में. वन इज नोन एज एक्टिव, अदर वन इज नोन एज पैसिव. तो पहला हमारा एक्टिव है, दूसरा पैसिव है. पहला एक्टिव. एक्टिव मीन्स एक्टिव के नाम से ही क्लियर हो जाता है कुछ भी ऐसी चीज जो हम एक्टिवली कर रहे हैं, है ना, खुद के पार्टिसिपेशन से कर रहे हैं, दैट इज एक्टिव एक्सरसाइज. एंड पैसिव मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो हम थोड़ा लूज होके कर रहे हैं. तो हियर एक्टिव मीन्स डन बाय क्लाइंट विदाउट असिस्टेंट. एक्टिव एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हमारा क्लाइंट मीन्स आवर पेशेंट किसी भी असिस्टेंस के बिना नहीं करेगा. जैसे नर्स ने बोल दिया कि आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है. नर्स जो है बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, ना ही उनके अटेंडेंट जो है उनकी हेल्प करेंगे. तो एक्टिव जो एक्सरसाइज होती है वो पूरी ही हमारे क्लाइंट के द्वारा करी जाती है. हमारे क्लाइंट करते हैं, हमारे पेशेंट करते हैं. जो हमारी पैसिव एक्सरसाइज होती है, इट इज कैरीड आउट बाय अदर पर्सन. पेशेंट मेक नो वॉलंटरी इफेक्ट. तो ये दूसरा पर्सन करता है. अदर पर्सन इट कैन बी अ नर्स या इट कैन बी एनी पर्सन हु इज विद द पेशेंट. पेशेंट के साथ वाला कोई पर्सन कर सकता है, नर्स कर सकती है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो उनकी हेल्प करना चाहे वो कर सकता है. तो यूजुअली हमारी नर्सेस ही करती हैं. तो इसमें जो हमारा पेशेंट होता है उसको कोई भी वॉलंटरी एफर्ट नहीं होता है. वॉलंटरी मतलब अपने आप से वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा. वन पर्सन भी हेल्प नहीं करेगा. पेशेंट क्योंकि बेड रिडन रहता है, पेशेंट हेल्प नहीं कर सकता. तो एक्टिव एक्सरसाइज पेशेंट पूरी अपने आप से करेगा. पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट जो है उसके लिए हम करेंगे एज अ नर्स. एक्टिव एक्सरसाइज को आगे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और सब डिविजन से उसके एक्टिव एक्सरसाइज कैसे करी जा सकती है. इट कैन बी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. डीप ब्रीदिंग मतलब गहरी गहरी सांस लेना. तो यूजुअली सांस लेने से हमें समझ में आ रहा है, ब्रीदिंग से समझ में आ रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज है. साथ में ये उन पेशेंट की एक्सरसाइज है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से अफेक्ट है. तो कोई भी ऐसा पर्सन जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है वो हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हमें गहरी सांस लेके छोड़ना होता है. देन नेक्स्ट इज अवर एक्सरसाइज ऑफ लिम्स. लिम्स मीन्स आवर एक्सट्रीमिटीज, आवर आर्म्स एंड लेग्स, है ना. ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमारे चारों एक्सट्रीमिटी, हैंड्स और लेग्स यूज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ऑफ लिम्स. एक्सरसाइज ऑफ लिम्स में आती है हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें कि हम हैंड रोटेशन कर सकते हैं, फ्लेक्शन कर सकते हैं, अबडक्शन कर सकते हैं, अडक्शन कर सकते हैं. तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं. तो उसको यूज करके हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं. नेक्स्ट इज अवर चेंजिंग पोजिशन इन बेड. ऐसी एक्सरसाइज जो पेशेंट बेड पे पोजीशन चेंज करे. बेड पे पोजीशन चेंज करना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज. कैसे एक्सरसाइज है? हम लोग यूजुअली अपने घर में भी एक्सपीरियंस करते हैं. अगर हम रात में एक ही पोजीशन में सो गए तो दूसरे दिन क्या होता है, अगर हम एक ही पोजीशन में सो गए तो उस एरिया में स्टिफनेस हो जाएगी. इधर हमारे नेक में स्टिफनेस हो जाएगी और हैंड में या शोल्डर में स्टिफनेस हो जाएगी. तो इसलिए बेड में मूव करना, बार बार पोजीशन चेंज करना भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या है, हमारा एक पार्ट जो है वो इमोबाइल रहेगा. तो उसकी वजह से क्या है, स्पैज़म क्रिएट हो सकता है, स्टिफनेस आ सकती है. तो इसलिए बेड पे पोजीशन चेंज करना इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज आवर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. उसको हम पहले सिकोड़ते हैं, उसके बाद हम रिलीज करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलीज करेंगे. उससे क्या होगा कि हमारी एब्डोमिनल मसल जो है वो स्ट्रांग होती है. यूजुअली एक्सरसाइज कब करी जाती है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए, जब उनका ऑपरेशन हो चुका है, स्टिचेस लग चुके हैं, स्टिचेस ओपन हो चुके हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उनकी मसल जो है अगर लूज हो गई है तो उसको कॉम्पिटेंट करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि मसल जो है वो और अच्छे से स्ट्रांग हो सके. नेक्स्ट है हमारा टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्बुलेंस. तो एम्बुलेंस मीन्स आफ्टर रिकवरी पेशेंट को हम थोड़ा मूव करने के लिए बोलते हैं. तो हम ऑल ऑफ सडन तो नहीं बोलेंगे आप बेड से उतरिए और मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए. तो हम क्या करेंगे, पहले ऑन द बेड पेशेंट को एक्सरसाइजेस हम कराते हैं. तो इसलिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि हम ऑन द बेड कराएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे पेशेंट का एम्बुलेशन के लिए लेके जाएंगे. सो हमारी एक्टिव एक्सरसाइज में इतनी ही है. डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज ऑफ लिम्स, चेंजिंग पोजीशन इन बेड, देन एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, देन प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्बुलेशन. नेक्स्ट आती है हमारी पैसिव एक्सरसाइज. तो पैसिव एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि ये क्या करेगा, पेशेंट नहीं करेगा. इसमें ईदर नर्स और कोई भी पर्सन हेल्प कर सकता है.
सो इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा बेदिंग। बेदिंग में हमारा किसी भी टाइप ऑफ बात आ सकता है जिसमें पेशेंट अनेबल है, पेशेंट बिल्कुल भी नहा नहीं सकता है अपने आप से। इसमें पेशेंट अपने आप से नहा नहीं सकता है, तो क्या करते हैं हम पेशेंट को ऑन द बेड स्पंज बाथ देते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं हम। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट है हमारा बैक केयर। बैक केयर मीन्स हम बैक की केयर करेंगे, बैक मसाज करेंगे। तो बैक मसाज भी हमारा एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज होता है जिसमें हम इजीली बैक को मसाज करते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा चेंजिंग पोजीशन। पोजीशन बार बार अगर हम जगह अपने बेड पे चेंज कर रहे हैं, वो भी हमारा टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी हमने बोला चेंजिंग पोजीशन एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी एक्सरसाइज है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है कि पेशेंट अपने आप से मूवमेंट कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, और इसमें क्या है कि पेशेंट जो है उसको हम पोजीशन चेंज करा रहे हैं। पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता यहाँ पे, तो हम पोजीशन उनकी चेंज कराते हैं। सो नेक्स्ट इज द पॉइंट्स फॉर एक्टिव एक्सरसाइज। सो एक्टिव एक्सरसाइज करने के पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो हमें ध्यान में रखना है वो है प्लान अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड फिजिकल कंडीशन। तो हम जब एक्टिव एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो हमेशा हम ये देखते हैं किस एज का पेशेंट है। एज के हिसाब से हम काउंटिंग रखते हैं कि इतनी इतनी एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, कितनी देर तक करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्स, किसके लिए है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए थोड़ी लाइट एक्सरसाइज लेते हैं, मेल्स के लिए थोड़ी हैवी एक्सरसाइज लेते हैं। साथ में हम फिजिकल कंडीशन भी देखते हैं कि पेशेंट करने लायक है कि नहीं है। हम ज़बरदस्ती करा रहे हैं, पेशेंट करने लायक नहीं है, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, पेशेंट कंडीशन और ज़्यादा वर्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक डॉक्टर्स ऑर्डर। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा देखना है कि डॉक्टर ने क्या ऑर्डर दिया है रिलेटेड टू मूवमेंट। पेशेंट को हम मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर पेशेंट ने ऑर्डर दिया है कि हम पेशेंट को मूव कर सकते हैं तो भी हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। नेक्स्ट इज रूम वेल वेंटिलेटेड। तो यूजुअली जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रूम जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर वेल वेंटिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो रूम में अच्छे से हवा आनी चाहिए, पूरा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड जस्ट आफ्टर मील। तो एक्सरसाइज जो है हमें हमेशा मील के पहले भी नहीं करनी, मील के बाद भी नहीं करनी। ऐसे टाइम पे नहीं करना है कि हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है या हमने जस्ट मील लिया है और उसके बाद हमने एक्सरसाइज कर लिया। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन में अफेक्ट होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर मील नहीं कराते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड ओवर फैटीग। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक्सरसाइज करते करते पेशेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटीग फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया है, हम तब भी एक्सरसाइज करा रहे हैं। हमें एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड एक्सरसाइज करानी है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान ना हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। देन नेक्स्ट इज पुट लूज गारमेंट्स। तो हमें हमेशा ढीले कपड़े ही पहनने हैं, लूज गारमेंट्स ही पहनने हैं, टाइट गारमेंट्स नहीं पहनने हैं एक्सरसाइज कराते टाइम। तो पेशेंट को कभी भी टाइट गारमेंट्स नहीं पहनाने, लूज गारमेंट्स पहनाने हैं जिससे कि ईजिली जो है पर्स्पिरेशन भी हो सके। नेक्स्ट इज अवॉइड चिल्स एंड ड्रॉट्स। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, अगर पेशेंट को चिल्स हो रही है, अगर उसको ठंड लग रही है, तो हमें एक्सरसाइज वहीं पे रोकनी है। बहुत ज़्यादा पर्स्पिरेशन हो जाता है, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को चिल्स होने लगा, ठंड लगने लगी या बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने लगा, तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है, हमें उसी टाइम पे एक्सरसाइज जो है वो रोकनी है। नेक्स्ट इज रिपीट ऑन सेम टाइम डेली। तो हम एक्सरसाइज अगर एक टाइम पे शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग 8 o'clock हमने स्टार्ट किया, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि दूसरे दिन हम इवनिंग में 8 o'clock करा रहे हैं या हम 10 o'clock करा रहे हैं। हमें एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पे हम एक्सरसाइज कराते हैं उसी टाइम पे दूसरे दिन हमें एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम टाइम इधर उधर चेंज करते हैं तो थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं।